ओम शांति सभी को। ओम ओम शांति। शांति। सभी को ओम शांति। हम देखते हैं आज बाबा हमें क्या बता रहे हैं। आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे क्या आप अपने भाग्य को जानते हैं कि आपका भाग्य कितना ऊंचा है। सीधा क्वेश्चन से बात कर रहे हैं बाबा कि बच्चे क्या आप अपने भाग्य को जानते हो कि कितना ऊंचा भाग्य है आपका। ये हमसे प्रश्न पूछा है बाबा ने, तो हम सबको जवाब देना है बाबा को। अपने मन में देना है पर जवाब तो देना है ना। आगे बाबा कहते हैं, देखो स्वयं भगवान रोज आकर आप बच्चों की विशेष पालना कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली कितने सौभाग्यशाली हैं ना कि परमात्मा ने हमें अपना बच्चा बनाया और डेली डेली हम लोग कितना सुंदर ज्ञान बाबा से ही सुनते हैं। तो वो हमारी कितनी विशेष पालना कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों को ये चीज समझ है कि इस चीज के बारे में आपको पता है कि रोज भगवान आकर आपकी विशेष पालना कर रहे हैं। और वो केवल भाग्य बनाने की विधि ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि भाग्य की लकीर लंबी खींचने के लिए भी जो करना है उसके सहयोगी साथी भी बन गए हैं बाबा। बाबा क्या बता रहे हैं कि बाबा रोज आकर हम बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे नहीं है, भाग्य बनाना ही नहीं सिखा रहे, बल्कि भाग्य की लकीर को बड़ी बनाने की विधि भी बता रहे हैं। इतना सुंदर है ना कि लकीर को लंबी खींचने के लिए जो सहयोग चाहिए, साथी चाहिए, वो कौन है? हमारे बाबा। वो हमें हर पल गाइड करते हैं, बताते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस किस पॉइंट की अपने अंदर की चेकिंग करनी है और फिर उनको कैसे चेंज करना है। कितने सुंदर रीति है बाबा की। वो हर विधि हमें समझाते हैं, सिखाते हैं और मौका देते हैं। हर दिन एक नई चीज हमें बताते हैं कि आज बच्चे इसको चेक कीजिए और फिर चेक करके ये विधि है, इसको चेंज कर दीजिए। तो कितना सुंदर है ना। वो हमारे बेस्ट फ्रेंड भी तो हैं, बाबा हमारे बेस्ट फ्रेंड है ना। बेस्ट फ्रेंड से हम अपनी सारी बात करते हैं। हमें क्या, बाबा ने एक चीज और बोली थी कि हमें हर रिश्ता बाबा से निभाना है। हर रिश्ता निभाना है मतलब सिर्फ बोलना नहीं है कि आप ही मेरे माता पिता हो, भाई बंधु हो, सखा हो, दोस्त हो, बच्चे हो, जीवन साथी हो। नहीं, टाइम टू टाइम उनसे उस हक से बात करनी है, सवाल करने हैं, जवाब लेने हैं उनसे, बट वो हक हमें लेना है उनसे। तभी हम उनसे अपने सारे रिश्तों को निभा पाएंगे। और वही हमारे सच्चे सहयोगी भी हैं, साथी भी हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी अपनी सारी परेशानियां, दुख दर्द बाबा को ही तो सौंपते हैं और वेट करते हैं कि कैसे बाबा हमें आगे की समझानी देंगे और हमें आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ कहते हैं बाबा, दूसरी तरफ दुनिया में देखो बेचारी परवश आत्माएं जो कि दूर से तो ठीक लगती हैं, परंतु अंदर से वे दुख, इच्छाओं और विकारों के कारण खोखली हो गई हैं। हम बाहर दुनिया में देखते हैं ना लोगों को, बाहर से जो ठीक लगती हैं, अर्थात आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए कि बस सुंदर सुंदर पिक्चर्स डाल देंगे, कहीं घूमने गए, कुछ खा रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं, कुछ नया लिया, हर चीज लोगों को दिखाना। क्यों दिखाना लोगों को? इसमें कौन सी खुशी की बात है कि हम लोगों को दिखा रहे हैं तो हमें खुशी मिलेगी, या हम लाए हैं ये जताना कि हम ले आए हैं तो खुशी मिलेगी? तो ये क्या है? डिपेंडेंसी है ना कि जब सब मुझसे खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूंगी, या मेरे पास ये चीज होगी मैं सबको दिखाऊं तो मैं खुश रहूंगी। मतलब बाहर ही आजकल जो है, अंदर मन के चाहे जो भी चल रहा हो, जितना मर्जी दर्द हो, पोज बहुत स्माइलिंग का, वी फॉर विक्ट्री का, जाने कैसे कैसे सुंदर सुंदर पोजेस दे देते हैं। और जब बैठिए कभी बातचीत निकल जाए, बात हो जाए, तो मतलब हमें क्या पता चलता है कि वो कितने ज्यादा परेशान हैं, परिस्थितियां उनसे नहीं हैंडल हो पा रही, मन बेचैन रहता है सदा ही, नए नए रोग पैदा हो गए हैं। पर सोशल मीडिया पे बहुत लाइव है लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, मेरे पास भरपूरता है हर चीज की। दिखावा दिखावा, मुखौटे बोलते हैं ना बाबा। तो ये मुखौटे किस लिए और किस से, ये चेक करना है हमें। बाबा कहते हैं कि हमें दूसरी तरफ की दुनिया में जो हम देखते हैं, वो कौन सी आत्माएं हैं जो अपनी हर चीज परवश, मतलब वो दूसरों के वश में है ना, उन्हें दूसरों की खुशी में खुशी मिलती है। उनको देख के, उनको देख कर तब उनको लगता है कि नहीं, अगर ये खुश है मुझसे तो चलो मैं फिर ठीक हूँ। तो दूसरों की खुशी में खुशी नहीं ढूंढनी, खुशी तो हमारे भीतर है।
न बाह्य सामान में खुशी ढूंढनी है, न बाह्य लोगों में खुशी ढूंढनी है, कहीं नहीं। अपने अंदर है खुशी भी, सुख भी, शांति भी, आनंद भी, ज्ञान भी, पवित्रता भी, शक्तियां भी, प्रेम भी, सब कुछ बाबा ने हमें भरपूर दिया है। और हम लोगों को क्या है, हम तो नहीं, जो बच्चे बाबा से कनेक्ट हो गए हैं, बाबा के साथ रहते हैं, वो बच्चे नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे। बाबा कह रहे हैं जो बाहरी दूसरे बच्चे हैं बाबा के, उनके साथ ये सब चलता है और वो अंदर से इतने दुखी हैं, अपनी इच्छाओं से, विकारों से ग्रस्त हैं और खोखले हो गए हैं भीतर से। तो बस बाहर ही बाहर दिखाते हैं, हंसी ठिठोली सब बाहर है, अंदर से वो बहुत दुखी आत्माएं हैं। उन आत्माओं की हमें सेवा करनी है, उनका हमें बाबा की प्रत्यक्षता करानी है। बाबा कहते हैं उन्होंने ऐसा रास्ता पकड़ लिया है जो उन्हें दलदल में फंसाने वाला है। ये दलदल ही तो है जिसमें आप अपने आप को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। जानते हैं ये विकार है, जानते हैं कि ये परमानेंट नहीं है, पर फिर भी उसी में फंसे हुए हैं। वो ही सब कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। कि बाबा के कई बच्चे हैं जो ज्ञान में आने के बाद बाबा की अनुभूतियां हो चुकी हैं, उनको सब उनको पता है, समझते हैं, जानते हैं, फिर भी रह नहीं पाते, टिक नहीं पाते, क्योंकि ये कार्य स्व परिवर्तन का है, अपने आप को परिवर्तन करने की यात्रा है। तो उनसे वो नहीं हो पाती, क्योंकि उनको बाह्यता में ज्यादा आनंद मिलता है, जो कि ज्ञान में आने के बाद जाना कि वो आनंद परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, हमें तो परमानेंट खुशी चाहिए, और वो खुशी हमारे पास है, हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि बाबा मिल गए। जब ये स्मृति में रहता है कि मेरे संग तो मेरे बाबा हैं, हर पल हर रिश्ते में वो मुझे गाइड करने को खड़े हैं, तो मुझे तो खुशी कहीं नहीं ढूंढनी, आनंद कहीं नहीं ढूंढना, मेरे ही भीतर है। क्योंकि मैं संतोषी आत्मा हूँ, सहनशील आत्मा हूँ, मुझे पता है ये परिस्थिति आई है, थोड़ा टाइम रहेगी, मेरे ही द्वारा किया गया कोई पुराना कार्मिक अकाउंट है जो क्लियर हो रहा है। तो हम लोग कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने खुश रहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं आई है। पर हम लोग पूछते हैं कैसे हो, सब बोलते हैं बढ़िया, जबकि हम सभी जानते हैं बढ़िया तो है, कि हमें अंदर से पता है ना ये समय थोड़ी देर का है, चला जाएगा, फिर से बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि बाबा है संग, उनकी श्रीमत को मैंने माना है। पर समय तो देना पड़ेगा ना, परिस्थिति आई है तो वो अपने समय से ही जाएगी। तो हमें क्या करना है, अपने ऊपर कार्य करना है। बस एक ही चीज बाबा ने बोली है कि स्व पे ध्यान देना है, बाह्य मुक्ता में नहीं जाना, अंतर मुक्ता में रहना है। अपने अंदर जो भी हमने बाबा से प्राप्तियां की हैं, आज सुबह भी बाबा कह रहे थे कितना सुंदर, आप उन्हें यूज कीजिए, प्रयोग में लाइए, है ना। तो ये वो लोग हैं जिनके साथ हम प्रयोग कर सकते हैं, जिनके साथ हम अपनी शक्तियों को, गुणों को इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें जब हमारे अंदर का परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि हमें बताना नहीं है कि मैंने ये परिवर्तन अपने अंदर कर लिया है, नहीं, परिवर्तन अगर हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली विजिबल होगा, बताना नहीं पड़ेगा। और हमारे अंदर हमें ये दृढ़ता रखनी कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ सही है, क्योंकि यही बाबा की श्रीमत है। बाहर चाहे लोग मेरे बारे में जो भी सोचे, पर बाबा की श्रीमत ये है, ये बिल्कुल सही है। अभी उन्हें नहीं समझ आ रही, पर अंत पंत समझ तो आएगी ही। तो हमें तो बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाह्यता में नहीं फंसना। आगे बाबा कह रहे हैं उन्होंने ऐसा रास्ता पकड़ लिया जो उन्हें दलदल में फंसाने वाला है, और आप बच्चों को भाग्य विधाता ने पकड़ लिया है, जो कि आपको उच्च से ऊंच खुशियों के खजाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमें बाबा कह रहे हैं कि वो बच्चे तो दलदल में फंस गए हैं, उन्होंने स्वयं ही अपने लिए दलदल को चूज करा है। पर आप बच्चों को, मतलब हम सभी जो बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे, बाबा कहते हैं आप बच्चे तो कितने लकी हो, आपको भाग्य विधाता ने पकड़ लिया है। हमें तो परमात्मा ने हमारी उंगली थामी है ना, जो कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, हमें उच्च से उच्च खुशियां दे रहे हैं, हमें समर्थ कार्यों के बारे में सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और हम अपने व्यर्थ को खत्म करके समर्थ करते चले जा रहे हैं। तो हमें तो बाबा ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहे हैं ना, खुशियों के खजानों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमें इस चीज पर नाज होना चाहिए, इस चीज पे हमें कार्य करना है। आगे बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बाबा हमेशा कहते हैं अपनी कमी, कमजोरी, चिंताएं, अर्थात जो भी बोझ है वो बाबा को दे दो। बाबा कहते हैं ना, हम सबको क्या कहते हैं, बोझों में मत दबिए, टेंशन में मत रहिए, मूंझिए मत, सब कुछ बाबा को सौंप दें, दुख दर्द तकलीफ सब बाबा को सौंप दें, मैं संभाल लूंगा। बाबा कहते हैं मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। बस आप बच्चे बेफिक्र रहे, अपना भाग्य ऊंचा बनाते रहो। बाबा कहते हैं ना बेफिक्र बादशाह। तो बाबा कह रहे हैं आप अपनी सब
तकलीफें मुझे दे दो, बुराइयां मुझे दे दो, और बेफिक्र बनकर अपने भाग्य को ऊंचा बनाते रहो। सारा पुरुषार्थ इस ओर कीजिए कि कैसे अपनी स्थिति को और उच्चतम लेके जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, ये जो अंतिम से अंतिम समय हिसाब किताब चुकतू करने का चल रहा है, इसे खुशी खुशी चुकतू करो, ज्यादा मत सोचो। क्योंकि हम सभी बाबा के जितने भी बच्चे हैं उन सबको पता है कि ये जो संगम युग का समय है, बाबा आए, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, कर्म बंधनों के बारे में बताया, तो हम सब ने स्वतः ही अपनी इच्छा से अपने सारे कर्म बंधनों को पूरा करने का अभ्यास शुरू किया। और जब कर्म बंधन पूरे होते हैं, मतलब हमारे जितने भी पुराने हिसाब किताब हैं, सिर्फ पैसों का ही हिसाब किताब नहीं होता, कर्मों का, मन वचन वाणी द्वारा किए गए ना जो भी हमारे कर्म हैं, उनके द्वारा जो हमारे हिसाब किताब बने, हमने कुछ बोला, किसी को उससे दुख हुआ ना, तो दुख उनके अंदर है क्योंकि हमने उस दुख को कम नहीं किया, मिटाने के लिए कुछ कोशिश नहीं की, तो वो दुख बढ़ते बनते बनते बढ़ गया ना। तो उनके मन से क्या हमारे लिए दुआ निकलेगी? जो दुखी है हमसे शुभ भावना निकलेगी? नहीं निकलेगी ना। बद्दुआ नहीं देंगे, पर दुआ भी तो नहीं देंगे। अगर वो जैसा भी, सबकी अपनी अपनी नेचर है, कोई बद्दुआ भी देता है, कोई नहीं देता। तो बाबा कह रहे हैं आपको तो खुशी खुशी अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं, इसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि ये हमारे ही द्वारा किया गया कुछ था किसी जन्म में, किसी कल्प में, जो अब हमें इस रूप में मिला है, इस परिस्थिति की तरह से सामने आया है। तो बस हमें अटेंशन में रहे, बाबा ने हमें पकड़ी रखा है, उन्होंने हमारी उंगली थामी रखी है, तो बस उनकी श्रीमत पर चलते हुए अपने सारे हिसाब किताबों को चुकतू करके चले जाना है। बाबा कहते देखो, जैसे कोई पुरानी बीमारी का इलाज किया जाता है, तो बीच बीच में जब वह पुरानी बीमारी जो है किसी भी रूप में बाहर आती है, होता है ना, जब पुरानी बीमारी का इलाज करते हैं, कहते हैं ना कि एक बार बीमारी बढ़ती है जो परमानेंट जाने से पहले, है ना, रोग बढ़ता है फिर ठीक होता है। तो बाबा कहते हैं तो जब वो बढ़ता है तो मनुष्य को हिला देता है ना, हिल जाता है, विश्वास कम हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, इतने बढ़ गई है, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मन में डाउट आने लग जाता है मेडिसिन के प्रति, डॉक्टर के प्रति, स्वयं के प्रति। किंतु हमें तो बाबा ने सिखाया है कि मैं आत्मा जब इस शरीर की रचना कर सकती हूँ, तो मुझे बाह्य मेडिसिन की, डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं है, मुझे हिलना नहीं है। बीमारी रोग तो आएंगे, पर बाबा के संग रह अपने सारे चक्रास को फुली चार्ज रखना है और अपने आप को बिल्कुल हेल्दी रखना है। हमें डरना नहीं है, हिलना नहीं है, क्योंकि अगर उस हाल में रोगी जो है डरता है, दवाई लेता है, जब उसकी बीमारी हाइट पर होती है, तो उस टाइम तो वो बीमारी दब जाती, खत्म हो जाती है, पर वो दबती है ना, जड़ से तो नहीं जाती। डॉक्टर क्या करते हैं, पेन किलर देके पेन को दबा देता है, कुछ घंटों के लिए पेन जाता है ना, फिर पेन आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो जड़ है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया ना, बस पेन को कम कर देते, पेन रिलीविंग टैबलेट्स बोलते हैं उनको। तो हमें क्या करना है, जो दर्द दुख तकलीफ अंदर है, परेशानियां अंदर है, उन्हें जड़ से समाप्त करना है। अपने सारे हिसाब किताब जब हम चुकतू कर देंगे, तो वो सब खत्म हो जाएंगी, सारी परेशानियां, और जड़ से खत्म होंगी, क्योंकि हमने बाबा के संग उनकी श्रीमत पर चलकर उस तकलीफ का निवारण ढूंढा और उसे संपूर्ण रीति से विधि पूर्वक कंप्लीट किया। आगे कहते हैं बाबा, इसी तरह जब आप बच्चों का हिसाब किताब कोई बड़े रूप में आ जाता है, तो वह आपकी स्वस्थिति को हिला देता है, परंतु उस समय आप हिम्मत रख, बार बार स्वयं के स्वमान में स्थित रह, पिता को साथ रख, ज्ञान मंथन कर, अर्थात पिता और पिता की समझाने को जब अपने सम्मुख रखकर पुरुषार्थ करते हो, तो बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं चिंता होती। अर्थात बाबा ये बताना चाह रहे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कि जो भी हिसाब किताब है वो अलग अलग रूप में आता है, कभी बीमारी हानि के रूप में आता है, कभी फिजिकल परिस्थितियां खराब होती हैं, कभी मेंटल टॉर्चर्स होते हैं, कभी फाइनेंशियल, मतलब धन मन धन किसी ना किसी रूप में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो क्या है? वो परेशानी नहीं है, वो हमारे हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, जिसके साथ जैसा हमने किया था परिस्थिति समय अनुसार उसी तरह की तकलीफ हमारे साथ ले आती है हमारे सामने। और जितना बड़ा दुख तकलीफ हमने दिया किसी को, उतनी ही बड़ी तकलीफ हमारे सामने आती है, उतने ही बड़े रूप में आती है। तो हमें तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को तो खुश होना चाहिए कि मेरे संग बाबा है, बाबा को संग ले, पता है ना ये क्यों आया है। तो जब रीजन पता है तो सॉल्यूशन भी खुद को ही पता है, हमारे भीतर है। तो जब रीजन पता है तो हमें खुशी होगी ना कि चलो आज एक और तकलीफ आई
तो मेरा एक और हिसाब किताब चुकता हुआ जब मैं उस तकलीफ को दूर कर लूंगा। अर्थात मेरे जो हिसाब किताब चुकतू होते हैं तो मेरी निरंतर ऊपर बढ़ने की यात्रा चलती है। तो मुझे खुश होना है कि मैंने एक और हिसाब किताब को पुरुषार्थ कर खत्म कर लिया, क्योंकि मेरे संग बाबा हैं। मैंने उनकी श्रीमत पर रहकर अपने आप को और आगे बढ़ा लिया। आगे बाबा कहते हैं सब कुछ पिता के हवाले कर बिंदी लगाने का पुरुषार्थ करते रहो। जो बच्चे अभी भी सब कुछ अपने भीतर लेके बैठे हैं, दबा रखा है अपने अंदर दर्द तकलीफ को, तो बाबा उन बच्चों को कह रहे हैं कि सब चीज बाबा को सौंप कर बिंदी लगाने का पुरुषार्थ करते रहो। मतलब बीती पर बिंदु लगाने की बात कर रहे हैं। फिर देखना आत्मा पहले से भी ज्यादा हल्की हो, तीव्र गति से ऊंचा उड़ेगी। बाबा कह रहे हैं जब सारा बोझा बाबा को दे देंगे, पिता जो लेने को तैयार बैठे हैं, जब हम उनको दे देंगे तो हम और हल्के हो जाएंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं फिर आत्मा और तीव्र गति से ऊंची उड़ेगी। कोई सिर्फ वो वाली ऊंचाई उड़ान की बात नहीं कर रहे बाबा, मतलब हम अपने आप को डेली जो हम अपने क्रियाओं द्वारा, मन वचन कर्म द्वारा जो भी करते हैं उनको सही तरीके से करेंगे तो हम डेली एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो वो बता रहे बाबा की आत्मा और तीव्रता से ऊंची, अभी जैसे अटक जाते हैं ना कभी कभी एक ही परिस्थिति को कई कई दिन खींच लेते हैं, जब हल्के होंगे बाबा को सौंप देंगे तो जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर तीव्र गति से ऊंचे उड़ेंगे। फिर आगे बाबा कह रहे हैं बस पिता की हर श्रीमत को सामने रख दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ करते रहना है। मतलब पुरुषार्थ तो करना है, उसमें दृढ़ता की भी जरूरत है। अभी जैसे सुबह भी बात कर रहे थे ना कि नियम बनाते हैं फिर खुद ही नियम तोड़ देते हैं कि नहीं चलो आज मैं थक गई, बहुत दिन हो गए सुबह सुबह उठते, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, या चलो कोई कार्य करते करते या कहीं जाते आते घूमते फिरते मैं सुन लूंगी। तो बाबा कहते हैं ये क्या है, ये तो मनमत है। बाबा ने तो ये नहीं सिखाया। बाबा ने तो सिखाया जो कार्य करें उसे संपूर्ण रीति से विधि पूर्वक सुन करिए। अगर ज्ञान सुन रहे हैं तो सिर्फ ज्ञान सुनना है, क्योंकि अगर हम सुनते सुनते कुछ और कर रहे हैं तो हमारा तो ध्यान उस तरफ है ना, तो वो ज्ञान हमने लिया ही नहीं। फिर हम कहते हैं हमने तो सुना था, धारणा हो ही नहीं रही। कैसे होगी धारणा, हो ही नहीं पाएगी। वो तो तुरंत ही हो जाती है ना धारणाएं। तो जब हम ज्ञान सुनते हैं तो जो पॉइंट्स आते हैं हम सोचते हैं हाँ ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। तो उसी टाइम पे जब करना है सोचा तो दृढ़ संकल्प ले लेना है कि इसको आज से मैं अपने लाइफ में ऐड कर दूंगी, ये मेरा आज से एक एडिशन हुआ। तो बस जब हम एडिशन कर लिया हमने तो फिर खुद को याद दिलाते धीरे 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 वो पक्का हो जाएगा और मेरा संस्कार बन जाएगा। मेरी धारणा पक्की होके मेरा संस्कार बन जाएगी। और मैंने जो परिवर्तन का, अपने स्व परिवर्तन का कार्य है वो ऐसे ही तो करना है। ये नहीं ना कि पहले लिख लिया फिर कभी पढ़ेंगे फिर सोचेंगे मुझसे होगा कि नहीं होगा। जब हम ज्ञान सुनते हैं पूर्ण रीति से फुल अटेंशन के साथ बैठते हैं तो जो बाबा समझा रहे होते हैं तो उसी पल लगता है कि नहीं ये तो मुझे करना है, ये मैं आज से अपने अंदर ले आऊंगी, ये परिवर्तन तो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरी ही यात्रा और इजी हो जाएगी। जब हम ऐसे समझ रहे हैं तो फिर हम अलग से समय क्यों चाहिए उसको धारण करने का। बाबा कहते हैं बच्चे एक पल की बात है, बस निश्चय कीजिए, दृढ़ता पूर्वक उसको निभाइए, निश्चय को तो हुआ ही रखा है, बस पुरुषार्थ करते रहना ना। तो बाबा कह रहे हैं फिर तो विजय आप बच्चों की ही है ना। जब दृढ़ता पूर्वक किसी चीज का निश्चय ले लेते हैं उसको पूर्णता कर से लेके जाते हैं पूर्णता की ओर, तो फिर तो वो होना ही है ना। तो बाबा कह रहे हैं जिसका साथी भगवान बन जाए तो अंतिम विजय उन बच्चों की ही होनी है ना, इतना निश्चय तो है। बाबा कह रहे इतना निश्चय तो है ना, इतने निश्चय का नशा रखो कि बाबा मेरे संग है। जो भी मैंने धारणाएं की हैं ज्ञान द्वारा, जो मुझे बाबा ने शिक्षाएं दी हैं, मैंने सीखा है समझा है, वो तो मेरा होना ही है, मेरा ही है। विजय तो मेरी होनी ही है क्योंकि बाबा मेरे संग है, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ रखी है, वो मुझे हर पल समझाने देते हैं, वो मुझे गाइड करते हैं। तो जिसका गाइड ही भगवान हो, परमात्मा हो, जो ज्ञान भी दे रहे हैं, समझाने भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कैसे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किस तकलीफ को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कितना पुरुषार्थ करना है, किस गति से करना है, सब कुछ जब बाबा बता रहे हैं तो हमें तो कितना इजी हो गया ना हमारे लिए। तो बस हमें करना है। बाबा ने बोला था ना कल भी आज भी प्रयोग में लाओ। आप सबने बाबा से सर्व प्राप्तियां कर ली। बाबा ने तो सभी बच्चों को एक समय पे एक समान दिया है ना। बाबा ये तो नहीं सोचते इस बच्चे ने आज से क्लास ज्वाइन किया तो चलो इसको वापस से शुरू कराता हूँ। नहीं, बाबा इतने सुंदर रीति से समझाते हैं कि नए बच्चों को भी वो चैप्टर लगता है उन्हीं के लिए आया है, उन्हीं का है, सारी बात उनके लिए कही गई है।
तो ये बाबा की जो तरीके हैं समझाने देने के कितने सुंदर है कि हर बच्चा यही सोचता है कि मेरे बाबा मुझे बता रहे हैं, ये मेरे लिए पॉइंट आया है, ये मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाना है। और जब ये समझ आ गया तो फिर लाना है के लिए कोई समय थोड़ी तय करना है, कोई मुहूर्त थोड़ी निकलवाना है, वो तो हमने तय किया ना, तो हमें करना है तो हम अभी से करें ना उसे। बस प्रैक्टिस करते जाएंगे, जब निर्णय ले लेंगे अभी से करना है तो फिर समय प्रमाण उसको करने की कोशिश भी करेंगे ना कि हाँ अब ये परिस्थिति आई, मैंने सोचा था ना तो यहाँ पे मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, यहाँ पे मुझे ये वाला ज्ञान का पॉइंट लेके आना है, ये धारणा को अपनाना है, बस होता चला जाएगा पक्का। तो बस बाबा यही कह रहे हैं कि बाबा संग हैं, आप बच्चे फुल अटेंशन के साथ अलर्ट रहें और परिस्थितियों के परवश ना हो, न अन्य आत्माओं के परवश हो। बाबा संग हैं, बस बाबा की सुने और तुरंत उस चीज को करने का दृढ़ निश्चय करें और दृढ़ता पूर्वक तीव्र गति से आगे बढ़ते चले जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, शांति। ओम शांति। बाबा हम सब बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं, महीन से महीन बातें भी वो हमारी चेक करते हैं, हमें पॉइंट्स देते हैं उन पे कार्य करने का। बस हमारे ही हाथ में अपनी यात्रा को संपूर्णता की ओर ले जाना है ना, तो हम इस ओर ध्यान देंगे और कार्य करेंगे। आज यही बताया बाबा ने, मैं आप सबसे रिलीज देती हूँ। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास अटेंड करते हैं। ओम शांति।